नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रीति नेगी। हाजीपुर में अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। सोमवार को बेखौफ अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक को निशाना बनाया और करीब 19 लाख रुपए लूट लिए। हाजीपुर महनार रोड पर मौजूद सादुल्लापुर गांव की ये पूरी वारदात है। ये बताया जा रहा है कि करीब 6 नकाबपोश अपराधियों ने बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान अपराधियों ने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट भी की है, जिसमें 2 कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं लूट की इस बड़ी वारदात की खबर जैसे ही अधिकारियों को मिली तो हड़कंप मच गया। अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची तो वहीं पुलिस की टीम अपराधियों को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े लूट की वारदात घटी है, उससे सवाल पुलिस प्रशासन पर उठने लगे हैं। बाहर से पहले एक जने आया और घाट साहब का पहले बंदूक छीन के फेंक दिए सामने। सामने छीनने के बाद तीनों सब आकर और अंदर घुस गया और सबको पिस्टल दिखाकर कह रहे हाथ खड़े कर लो। हाथ सब खड़े कर लिए। उसके बाद से अंदर जाकर सब बैग सर का ही बैग वहाँ पीछे रखा, वही बैग में भर के उसके बाद उधर से भागा तो गार्ड साहब देखे बंदूक उठाने के लिए उनको गए मारने के लिए, जब तक पीछे से उनको बंदूक के नोक से मार के गिरा दिया। 10 लाख प्लस की बात, 10 लाख के करीब की बात बताई जा रही है। अभी बाकी एग्जैक्ट डिटेल्स वो लोग पता कर रहे हैं। क्या क्या बताया गया सर? 4 लोग हम लोग को दिखे हैं ऊपर चढ़ते हुए, जिनके पास में गन्स थे और उनके द्वारा एक घटना काटी गई। घटना 3 बजे के बाद की है। जैसे हम लोगों को सूचना में तत्काल पहुँचे हैं, कुछ फुटेजेस हमारे हाथ लगे हैं और मैनुअल इनपुट्स हैं, उसके बेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मोतिहारी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना फेनहारा के मधुबनी गांव की है। बताया ही जा रहा है कि शौच के लिए गई 2 महिला और एक लड़की तालाब में डूब गए। डूबने की वजह से तीनों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने तीनों के शवों को तालाब से निकाला है। और अब मिथिला वासियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरभंगा से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान 8 नवंबर से शुरू होने जा रही है और सोमवार से स्पाइस जेट की बुकिंग शुरू हो गई है। स्पाइस जेट ने सोमवार से दरभंगा से दिल्ली, मुंबई से और बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट की बुकिंग शुरू कर दी है। जैसे ही बुकिंग शुरू हुई, टिकट के लिए साइट पर लोगों की होड़ लग गई। बुकिंग का हाल ये है कि 4,000 रुपए से टिकट की बुकिंग शुरू हुई, जो कुछ घंटों में 14,000 से ज्यादा हो गई। इस क्षेत्र के सारे आदमियों का कोई एक नया आयाम लगेगा, एक नई उड़ान मिलेगी और जिंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगा। मेडिकल क्षेत्र में सर एक नई आयाम मिलेगी, जैसा कि पहले भी ये हो चुका है कि एम्स हमारे पास आ रहा है। उसके साथ उससे पहले इस पार्ट का आ जाना हमारे लिए एकदम वरदान के स्वरूप है। मुझे पता चला कि आज से बुकिंग शुरू होने वाली है तो मैं विभिन्न नेट के माध्यम से विभिन्न वेबसाइटों को तलाशता रहा और जब पता चला कि इस स्पाइस जेट के साइट से बुक हो रहा है तो मैंने फटाक से क्लिक मारा और उस खुशी को तो बयान नहीं किया जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता है कि खुशी कितनी है। कोरोना संकट के बीच बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक और सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव अभियान में जुट गए हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर अपनी तैयारियों के अंतिम रूप देने में जुटा है। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अगुवाई में चुनाव आयोग अगले 2-3 दिन में बिहार यात्रा को लेकर तारीख तय करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग को करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त अगले 2-3 दिनों में बिहार यात्रा को लेकर तारीखों का ऐलान करेंगे। माना ही जा रहा है कि उसके बाद चुनाव की तारीखों को लेकर अंतिम रूप दिया जा सकता है। इससे पहले राज्य में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम पिछले हफ्ते पटना में थी। इस टीम में 2 उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार सहित अन्य आला अधिकारी भी शामिल हैं। 2 दिवसीय दौरे के बाद यह टीम दिल्ली लौट आई और उसने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंप दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 20 से 25 सितंबर के बीच चुनाव आयोग बिहार के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देगा। Reviewed by 2 of our deputy commissioners sitting here, Chandrabhushan, who is in charge of Bihar, and Sudeep Jain, who is in charge of EVMs in the Election Commission, along with their teams. And the commission will be taking a call in the next 2-3 days as to when do we visit Bihar, all 3 of us. और चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार को सौगातों की किस्त देते जा रहे हैं।
12 दिन के अंदर 5वीं किस्त पीएम मोदी ने दे दी है। सोमवार को पीएम मोदी ने 14,258 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस सौगात के साथ पीएम ने कहा कि अगले 6 महीने के अंदर बिहार के 46,000 गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की भी खूब तारीफ की। 12 दिनों में बिहार को 5वीं सौगात, राज्य को 9 मेगा प्रोजेक्ट का तोहफा, ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे 46,000 गांव। चुनाव से पहले बिहार को पीएम मोदी किस्तों में सौगात देते जा रहे हैं। 12 दिन के अंदर सोमवार को पीएम मोदी ने 5वीं किस्त दी है और इस किस्त में कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार की विकास यात्रा का एक और अहम दिन है। बिहार में कनेक्टिविटी को बढ़ाने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन परियोजनाओं में हाईवे को 4 लेन और 6 लेन बनाने का और नदियों पर 3 बड़े पुलों के निर्माण का काम शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सड़क और पुल से जुड़ी 9 योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं की कुल लागत 14,258 करोड़ रुपए है। इनमें पटना के महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल और भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाले 4 लेन पुल के अलावा कोसी नदी पर फुलौत में बनने वाला नया 4 लेन पुल शामिल है। साथ ही बख्तियारपुर रजौली, आरा मोहनिया और नरेनपुर पूर्णिया के अलावा पटना रिंग रोड की रामनगर कन्हौली सेक्शन सड़क परियोजना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत देश के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना का भी शिलान्यास किया। इस योजना के तहत देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। बिहार में 46,000 गांवों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए 640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मार्च 2021 तक इस योजना को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी सौगात है। आप कल्पना करिए, बिहार के हर जिले की कनेक्टिविटी के लिए जो उपहार दिया उन्होंने। आप जानते हैं, पहले से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगातार भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है और उसका नमूना तो आपके ऊपर ही है। वर्तमान गांधी सेतु का हाल देख लीजिए आप, पहले क्या स्थिति थी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं तो पहले बिहार की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार की जनता की ओर से। इससे साबित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार की जनता की कितना चिंता है। वर्चुअल माध्यम से इन सारी योजनाओं का शिलान्यास पीएम ने किया और जिन जगहों पर योजनाएं शुरू हो रही हैं, वहां पर बिहार सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री, सांसद मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरजेडी बेरोजगारी के मुद्दे पर ही सरकार को घेरने का फुल प्रूफ प्लानिंग कर रही है। तभी तो तेजस्वी लगातार इस मसले को हवा दे रहे हैं। एक बार फिर से तेजस्वी ने बिहार के 7 करोड़ युवाओं को लेकर सरकार पर सवाल दागा है और पूछ लिया है कि 15 साल में एनडीए सरकार ने कितनों को नौकरी दी है। तेजस्वी के एक सवाल के जवाब में एनडीए की तरफ से पलटवार हुआ है। देखिए रिपोर्ट। रोजगार के मसले पर तेजस्वी का वार। सरकार से पूछा कितने उद्योग लगाए। तेजस्वी पर एनडीए का जोरदार पलटवार। लगता है कि तेजस्वी ने रोजगार को चुनावी मसला बनाने का मन बना लिया है। हर दूसरे दिन इसी मसले को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। एक बार फिर से तेजस्वी ने वही किया। सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद करने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। लालटेन लेकर दूसरों में दोष ढूंढकर मिट्टी में मिलने का वादा करने वाले दर्पण में चेहरा देखकर बताएं कि 15 वर्षों में कितने उद्योग लगाए। रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। निश्चित रूप से जो सवाल उन्होंने किया है, जो नौजवानों के लिए जो 7 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं,
उसको कोई रोजगार नहीं मिल सका, केवल रोज झांसा दिया जाता है और हमेशा आदरणीय लालू यादव का चेहरा दिखाया जाता है। उन 15 सालों का याद दिलाया जाता है, झूठा प्रचार। लालू यादव ने जो गरीबों के लिए किया है, चाहे जिस जाति का गरीब हो, हर जाति के लोगों को अधिकार देने का काम किया है, सर ऊंचा रखने का, सिखलाने का काम किया है। जनता बराबर ये जानना चाहती है कि आपने 95,000 नौकरियां 15 वर्षों में दी और नीतीश कुमार जी के शासन में 7 लाख नौकरियां और साथ साथ रोजगार के अवसर, हुनर को पहचान कर स्किल मैपिंग के जरिए, कौशल विकास के जरिए, आउटसोर्सिंग के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिल रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जान फूकी जा रही है, तो कोई तुलना तो नहीं हो सकती। तेजस्वी के इस सियासी दांव के साथ कांग्रेस भी खड़ी है। वो भी बिहार की एनडीए सरकार के सामने बेरोजगारी का मसला उठा रही है, लेकिन जेडीयू की सहयोगी बीजेपी इसे मुद्दा नहीं मानती है। ये केवल तेजस्वी यादव जी नहीं बल्कि सभी लोग, बिहार के लोग फील करते हैं कि नीतीश कुमार का जो 15 साल का कार्यकाल रहा है वो बिहार को और नीचे लेके चला गया, और केवल हम और कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के मातहत काम करने वाला जो नीति आयोग है उसने भी यही साफ साफ दिखाया है। कहीं आपके आंखों में रतौंधी हो गई है, उसका इलाज कराइए। इलाज के लिए भी अगर अस्पताल नहीं मिलता है तो आइए बिहार के अस्पतालों में, जहां डॉक्टर की व्यवस्था हो गई है, मशीनें आ गई है, दवाइयों की व्यवस्था हो गई है, और अगर अस्पतालों तक नहीं आ सकते हैं तो कहिए एम्बुलेंस भी अब अस्पताल में रहते हैं और आपको घर तक ला करके इलाज कराया जाएगा। अरे बिहार को देखिए तेजस्वी यादव, तब पता चलेगा कि बिहार में कितना नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास हुआ है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में युवा वोटर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और हालात ऐसे हैं कि नौकरी का मुद्दा देश में छाने लगा है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में तेजस्वी इन्हीं युवाओं के मुद्दे के सहारे सरकार को घेरने में जुटे हैं ताकि युवा वोट बैंक को साधा जाए। लेकिन तेजस्वी की इस कोशिश से कितना फायदा मिलता है, इसका तो इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली से नेहा के साथ प्रीतम, जी मीडिया, पटना। चुनाव की तैयारियों में विकासशील इंसान पार्टी भी जुट गई है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने प्रचार रथ को रवाना किया। प्रचार रथ को नाव का आकार दिया गया है। इस दौरान वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी डिप्टी सीएम के नारे भी लगाए। मुकेश सहनी की मांग है कि अति पिछड़ा समाज का कोई शख्स बिहार का डिप्टी सीएम बने। मुकेश सहनी ने अपने चुनाव प्रचार रथ को रवाना किया है और चुनाव प्रचार रथ भी बहुत आकर्षक है। हमारे साथ खुद वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी जी, चुनाव प्रचार जिस तरह से आकर्षक होता है उसी तरह से रथ को भी आपने आकर्षक बनाया है। आप देखते होंगे कि बिहार में जब भी हम जो भी काम किए वो स्पेशल यूनिट किए हैं, तो जो आप चुनाव प्रचार जो गाड़ी देखे वो हमारी चुनाव चिन्ह है। और आप हमेशा नाव को हमेशा नदी में, पोखर में, तालाब में देखे होंगे चलते हुए। इस बार नाव रोड पे भी चलने वाला है, गली मोहल्ले में भी चलने वाला है और अब की बार नैया पार लगने वाली है। और जब श्री रामचंद्र जी को हमारे पूर्वज ने नाव से किनारे लगा दिए, तो इस बार तो हमारी खुद की बारी है, तो हम लोग निश्चित तौर पे किनारा लगेंगे और मजबूती से बिहार प्रदेश में हमारी महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और 243 जगह पे हमारे प्रचार के गाड़ी निकल चुका है और वहाँ प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। और हम महागठबंधन के जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे उनको मजबूती से हम लोग चुनाव जिताने का काम करेंगे। महागठबंधन को तो मजबूती आप देंगे, पार्टी को मजबूती मिलेगी। सीट कितना चाहिए आपको? स्ट्रेंथ भी मजबूती मिल जाएगा। हमारे लिए सीट मायने नहीं रखता है। हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, हमारे लिए 2 सीट कम ज्यादा इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हमें पूरा भरोसा है जितनी हमारी ताकत है, जितना हमारे पास वोट बैंक है, उसके अनुकूल महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को अच्छी सीट मिलने के लिए जा रही है। सहनी थे और बता रहे थे कि किस तरह से इनकी प्लानिंग है। प्रचार रथ को इन्होंने रवाना किया है, लेकिन इनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने। महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी जरूर डिप्टी सीएम बने। हालांकि वो बात की बात है, लेकिन वीआईपी पार्टी चुनावी प्रचार अभियान में पूरी तरीके से जुट गई है। सीट शेयरिंग का मसला अभी फंसा हुआ है, लेकिन वीआईपी पार्टी अपने स्तर पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की तैयारी में जुट गई है। कैमरामैन निशान के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।